समंदर की हकीकत आज भी पूरी दुनिया से छुपी हुई है। आज भी समंदर एक राज है जहाँ पर साइंटिस्ट भी इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पर किंग पिटोमी ने हैरत व्यक्त की जब इसने समंदर के बीचों बीच एक लाइट हाउस बनाया। 1949 में जब इस इमारत को बनाया जा रहा था तो इसका मकसद सिर्फ यही था, ये इमारत समंदर में चलने वाली ट्रेडिंग शिप को रास्ता दिखाने में मदद करेगी और इसी बिल्डिंग को लाइट हाउस का नाम दिया गया। 75 ईयर्स के बाद अब वही बिल्डिंग सबके लिए परेशानी बन चुकी है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 21st सेंचुरी में इस इमारत से पूरी दुनिया को क्या खतरा है। WFA की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप इस नाम को अपने दिमाग में बिठा लें, द फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। दरअसल 1949 में इजिप्ट में जहाँ के समंदर में ये लाइट हाउस मौजूद है, वहाँ पर अक्सर समंदर के रास्तों से ट्रेड किया जाता था। इजिप्ट के किंग पिटोमी और ट्रेडिंग शिप के मालिक कैप्टन मेरेकस आपस में अच्छे दोस्त थे, क्योंकि समंदर से मुख्तलिफ चीजों का सप्लाई करना मुश्किल था और अक्सर रात को समुद्री साहिल पर न दिखने वाले चट्टानों से शिप को नुकसान पहुंचता था। इसलिए इजिप्ट के किंग ने कैप्टन मेरेकस के कहने पर एक लाइट हाउस बनाया जिसे द फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया का नाम दिया गया। इस लाइट हाउस को स्ट्रक्चर ही ऐसे किया था कि इसके टॉप पर शीशे लगाए जिससे सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती थी और रात को इसमें आग लगाई जाती थी। इस लाइट हाउस के बनाने के कुछ साल बाद एक इजिप्शियन को इस लाइट हाउस पर जॉब करने के लिए रखा गया, मगर कुछ महीने के बाद वो आदमी इस लाइट हाउस से गायब हो गया। इजिप्ट के किंग ने इस लाइट हाउस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया, मगर इस इजिप्शियन के बारे में कुछ भी मालूम ना हो सका। पिछले कुछ सालों से एग्जैक्टली सेम केस सामने आ रहा है, मगर इस बार लोकेशन इजिप्ट नहीं बल्कि पैसिफिक ओशन के करीब एक लाइट हाउस है जिस पर पिछले 26 सालों से ऐसे ही केसेस सामने आ रहे हैं। इस लाइट हाउस से 400 के करीब लोग गायब हुए, मगर इन 400 में से 3 ऐसे भी थे जो कि बाहिफाजत इस लाइट हाउस से बाहर निकल आए। सईद रऊफ, जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से था, बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाला ये लड़का लाइट हाउस की हिस्ट्री में पहली बार वहाँ से बचकर आया। दरअसल रऊफ से जब पूछा गया कि इतने लोगों में से आप कैसे इस लाइट हाउस से बचकर आए, तो रऊफ ने कहा कि इस लाइट हाउस में काम करने के लिए 33 करोड़ एक महीने की दे जाते थे। पहले सिर्फ यूके के लोगों के लिए ये जॉब थी, मगर 2011 के बाद पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर जॉब के लिए जा सकते। रऊफ ने कहा कि 33 करोड़ की सैलरी की लालच में इसने यहाँ पर जॉब की। लाइट हाउस में कुछ दिन गुजारने के बाद इसके लिए वहाँ पर रहना नामुमकिन हो गया। रऊफ का कहना था कि लाइट हाउस में जाने के तीसरे दिन कुछ अजीब व गरीब आवाजें आनी शुरू हो गई, जो कि सुनने में 3 से 4 लोगों के चीखने चलाने की आवाजें थी। रऊफ ने कहा जब वो आवाजें सुनकर ग्राउंड फ्लोर तक चला जाता तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता। वो आवाजें जैसे इसकी वहम थी। रऊफ ने जब 3 महीने गुजारने के बाद अपने मुल्क बांग्लादेश जा रहा था तो इससे पहले वो लाइट हाउस के रेस्क्यू टीम से मिला। जब ये सारी स्टोरी इनके सामने रखी तो इनका कहना था कि लाइट हाउस समंदर के बीच में मौजूद है, जिसकी वजह से वहाँ समंदर की लहरें, हवाओं का दबाव और वाइब्रेशन एक साथ मूव करता है, इसीलिए वहाँ पर ये आवाजें नॉर्मल होती है। लाइट हाउस की टीम ने जब रऊफ को अपने मुल्क छुट्टियां गुजारने के बाद दोबारा आने के लिए कहा तो रऊफ ने साफ साफ इनकार कर दिया।